अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि स्टैक भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट है। जिस तरह हमने पहले एरे को डिस्कस किया, फिर हमने लिंक लिस्ट को डिस्कस किया। आज हम स्टैक को डिस्कस करते हैं कि इसके एल्गोरिथम पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको जनरली डिस्कस करते हैं कि स्टैक के हम किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जनरल ओवरव्यू देखते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम इसमें इसके एल्गोरिथम पे जाते हैं कि जिस तरह हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टेक्निक्स हमने एरे में भी अप्लाई किए थे। फिर हमने लिंक लिस्ट में भी अप्लाई किया था कि हम जिस तरह किस तरह डाटा या एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, या हम कैसे एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, हम सर्च करते हैं। तो इस तरह हम सर्च स्टैक में भी वो डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। स्टैक हमारे पास लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट के डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक है। पुश का मतलब क्या है कि इंसर्शन। पॉप हमारे पास रिमूव। हम डेटा को जब रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसके रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं कि किस तरह हम स्टैक में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइफ में हम एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे आप जिस तरह ये देखिए, स्टैक ऑफ बुक्स। हम जब बुक्स को किसी टेबल पे रखते थे तो हमने फर्स्ट एक बुक रखी, फिर हम उसके ऊपर फर्दर बुक्स रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जब ये बुक्स हम एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख देते हैं, तो ये हम एडिशन जो करें वो टॉप से करें। फिर अगर मैंने इसमें एक और बुक ऐड करनी, तो मैं इस बुक के ऊपर बुक रख देती हूँ। या अगर मैंने इसमें से बुक्स को रिमूव करें, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली जो टॉप पे बुक है, मैं उस बुक को उठाऊंगी। तो इस तरह हमारे पास स्टैक में भी डेटा की रिप्रेजेंटेशन होती है कि जब हम स्टैक में डेटा को ऐड करते हैं, हम किस तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक को फॉलो करते हैं, जिसको हम लीफो भी कहते हैं। इन अ स्टैक द लास्ट एलिमेंट एडेड एज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जब हम लास्ट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होते हैं जिसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? लास्ट इन, जो हमने लास्ट इन किया था, फर्स्ट आउट, उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक स्टैक है, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड किया। अब मैं जब दूसरा एलिमेंट ऐड करूंगी, मैं इसके टॉप पे ऐड करूंगी। फिर मैं एक थर्ड एलिमेंट अगर मैंने ऐड किया, तो इसके टॉप पे मैंने ऐड किया। तो ये हम पुश करें। अब अगर मैंने इसमें से किसी डेटा को रिमूव करना है, एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं 3 को रिमूव करूंगी। मैं 3 से पहले 2 को या 1 पे मैं नहीं जाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमने पहले ऐड किया था, वो हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। इन द लास्ट एलिमेंट एडिट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया, तो हमारे पास पहला एलिमेंट होता है जिसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस वजह से हम इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट के टेक्निक्स को इस पे अप्लाई करते हैं, जिसको हम लीफो भी कहते हैं। इस तरह अब यहाँ पे अगर प्लेट्स के एग्जांपल देके, तो ये प्लेट्स भी हमने फर्स्ट हमने प्लेट्स ऐड किए, फिर इसके ऊपर हम फर्दर प्लेट्स रख देते हैं। लेकिन अगर मैंने प्लेट्स को रिमूव करना है, तो मैं सबसे पहले ये लास्ट जो हमने ऐड किया था, उसको हम रिमूव करेंगे, हम इसको उठाएंगे। तो ये हमारे पास स्टैक की जिस तरह जनरल रिप्रेजेंटेशन थी। अब यहाँ पर हम स्टैक के ऑपरेशंस को देख सकते हैं। पुश का मतलब क्या है? ऐड एन एलिमेंट और एटम टू द टॉप, कि हमने एलिमेंट्स को ऐड करना है, या इंसर्शन भी हम इसको कहते हैं। पॉप का मतलब क्या है? रिमूव। रिमूव द आइटम्स, रिमूव द टॉप आइटम्स, कि हमने टॉप आइटम्स को रिमूव करना है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास स्टैक है, एक एम्प्टी स्टैक है, एक लिस्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है। हमने एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लिया। अब इसमें मैंने डाटा पुश करना है, तो पुश का मतलब क्या है? ऐड करना या इंसर्ट करना। तो पुश हमारे पास ऐड या हम इंसर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें एलिमेंट ऐड करने। अब मैंने एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आए, पहले हमारे पास स्टैक एम्प्टी था। फिर मैंने एक एलिमेंट हमने ऐड किया 1, इसमें 1 ऐड हुआ, तो वो हम टॉप में से ही ऐड करें।
टॉप में से हम एलिमेंट को ऐड भी करें और साथ में हम एलिमेंट्स को रिमूव भी करें। फिर मैं यहाँ पर हम जब आते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया, फिर जब सेकंड एलिमेंट्स ऐड करें तो वो उसके टॉप पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। फिर अगर थर्ड एलिमेंट हमने ऐड किया तो ये भी टॉप पे ही है। अब ये पुश जब हम करें तो इसका मतलब है कि हम एडिशन करें। पॉप का मतलब क्या है, रिमूव करना या डिलीट करना है। तो पॉप हम डिलीट के लिए यूज करते हैं या रिमूव के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, पॉप पॉप का मतलब क्या है, रिमूव द टॉप आइटम्स। क्योंकि स्टैक हमारे पास क्या है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमने यहाँ पे स्टैक में लास्ट किसको इन किया था, ऐड किया था, थ्री को। अब जब हम इसमें से पॉप करेंगे तो जैसे हम पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया था वो सबसे पहले रिमूव होगा। अब सबसे पहले थ्री जाएगा, थ्री जाएगा, फिर अगर मैं दोबारा पॉप कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ से टू चला जाएगा। फिर अगर थर्ड टाइम मैं पॉप कर लेती हूँ तो ये वन इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास स्टैक के ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं, पुश एंड पॉप के ऑपरेशंस। तो हम एडिशन एक ही साइड से करें, टॉप से हम एडिशन भी करें और साथ में हम पॉप भी करें, रिमूव भी करें आइटम्स को और डाटा को। यहाँ भी हमारे पास पुश कॉपरेशन है। स्टैक के लिए पुश का मतलब क्या है, इंसर्शन और ऐड करना एलिमेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप देखिए एक एम्प्टी स्टैक है। जब हमारे पास टॉप माइनस होता है तो माइनस का मतलब ये है कि ये एम्प्टी स्टैक है। फिर जब हमने इसमें एक एलिमेंट ऐड किया तो ये टॉप क्या बन गया, जीरो। अब यहाँ पे मेरे पास जिस तरह हम इंडेक्स यूज कर रहे थे एरे में, तो इसका ये टॉप जीरो है। इस टाइम पे हमारे पास टॉप जीरो है। फिर हमने एक और एलिमेंट्स जब ऐड हुआ तो अब टॉप हमारे पास क्या बन गया, वन। पहले हमारे पास टॉप माइनस वन था क्योंकि स्टैक हमारे पास एम्प्टी था तो माइनस वन था। फिर हमारे पास वन आइटम आया तो टॉप जीरो बन गया। अब सेकंड आइटम आया तो टॉप वन बन गया। तो अब हमारे पास टॉप वन है। अब एक और आइटम जब हम इसमें ऐड करें तो ये वन, टू, जीरो, वन एंड टू। अब यहाँ पे मेरे पास टॉप क्या है, टू बन गया। तो इस तरह हमारे पास टॉप जो लास्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारा टॉप होता है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी मेंशन इन द न्यू एलिमेंट इज पोस्ट टू पुश। पुश का मतलब क्या है, एडेड इन अ स्टैक फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द टॉप गेट्स इंक्रीमेंटेड। तो वैल्यू हमारे पास टॉप की क्या हो जाती है, वो इंक्रीमेंट हो जाती है। हम इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन। तो जिस तरह मेरे पास है टॉप है, टॉप हमारे पास क्या होता है, टी प्लस वन में लिख देती हूँ। अब जिस तरह पहले मेरे पास ये टॉप था तो टॉप हमारे पास माइनस वन था, तो ये हमारा टॉप है। तो माइनस वन प्लस जीरो, तो ये तो हमारे पास जीरो ही बन जाएगा। अभी हमारे पास जीरो है। नेक्स्ट हमारे पास जब ये टॉप जीरो था, फिर हमारे पास जब यहाँ पर हमारे पास टॉप में आया, अब टॉप जीरो बन गया, तो ये तो हमारे पास जीरो बन गया। नेक्स्ट टाइम पे जब हमारे पास टॉप जीरो है तो जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन हमारे पास क्या बन गया, वन बन गया। फिर हम जब टॉप वन है तो टॉप वन प्लस हम टॉप में एक और वन ऐड कर लेते तो इस तरह हमारे पास टॉप टू बन जाते। तो टॉप हमारे पास इन प्लस वन। अब यहाँ पर जब हमने इसमें थर्टी को भी ऐड किया तो ये जीरो था, टॉप वन, टू, ये थ्री। अब हमारे पास टॉप थ्री बन गया। एक और एलिमेंट पुश किया फोर्टी को तो ये हमारे पास टॉप इस टाइम पे थ्री है। फिर अगर मैं इसमें से पॉप करूंगी एलिमेंट्स को, मैं जैसे इसमें मैं एलिमेंट अप्लाई करूंगी पॉप, जब मैं एलिमेंट को पॉप करूंगी तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास स्टैक में से रिमूव हो जाएगा। इस टाइम पे हमारा जो स्टैक है वो फुल हो गया कि हमारे पास हमने स्टैक में अगर एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जितना हमारे पास उसमें स्पेस है तो ये स्पेस अगर हमने फिल कर दिया तो ये इस टाइम पे हमारा स्टैक फुल हो गया। पहले हमारे पास स्टैक एम्प्टी था।
तो ये हमारे पास स्टैक में पुश ऑपरेशन है कि जब हम किस तरह स्टैक में डाटा को इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट हमने हमारे पास स्टैक एम्प्टी था, फर्स्ट एलिमेंट हमने ऐड किया तो टॉप हमारे पास 0 बन गया, पहले -1 था। फिर हमने सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया तो टॉप हमारे पास 1 बन गया। फिर हमने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया तो टॉप हमारे पास अ, अब टॉप हमारे पास क्या है, 2 बन गया। फिर जब हमने फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट किया तो टॉप हमारे पास 3 बन गया। तो इस तरह हम पुश के ऑपरेशन स्टैक में अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से स्टैक को रिवाइज करते हैं कि स्टैक हमारे पास के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के एलिमेंट्स को या प्रिंसिपल को ये प्रिंसिपल या टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास है एलिमेंट्स आर एडेड एंड रिमूव फ्रॉम द सेम एंड। एक ही एंड से हम एलिमेंट्स को ऐड भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉप। क्योंकि हमारे पास जिसको हम टॉप कहते हैं, अब ये हमारे पास टॉप है। टॉप पे मैंने एक एलिमेंट को ऐड कर दिया। फिर जब मैं सेकंड एलिमेंट ऐड करें तो इसी सेम स्पेस से मैं एलिमेंट को ऐड भी कर रही हूँ, हम एलिमेंट को रिमूव भी करें, जिसको हम कहते हैं टॉप। अब जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया था, 10 है, फर्स्ट एलिमेंट था। फिर हमारे पास सेकंड एलिमेंट आया, फिर थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास लास्ट इन हुआ था। ये एलिमेंट फर्स्ट इन हुआ था और ये लास्ट इन हुआ था। लेकिन अब जब मैं इसमें से एलिमेंट को पुश करूंगी, पॉप करूंगी, तो पॉप जब मैं करूंगी तो जो लास्ट इन हुआ था उसको हम रिमूव करेंगे। इस तरह हमारे पास इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। थिंक ऑफ अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड्स में प्लेट्स की एग्जांपल दी है कि अगर हम यू कैन ओनली ऐड और रिमूव फ्रॉम द टॉप। अगर हम प्लेट्स रख रहे, पहले फर्स्ट प्लेट हमने रखी, फिर सेकंड रखी, फिर थर्ड रखी, सर हमने प्लेट्स रख दी एक टेबल पे। लेकिन जब मैं इन प्लेट्स में से सेम प्लेट्स है, मैंने इनमें से प्लेट्स को रिमूव करना है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली प्लेट्स को उठाऊंगी। तो इस तरह हमारे पास स्टैक में भी जब हम डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा को सेव करते हैं तो इसी सेम स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में हमारे पास डेटा सेव होता है। फिर जब हम डेटा को रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास डिलीट हो जाता है। अब ये हम कहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करते हैं, जिस तरह हम अंडू एंड रीडू ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम अगर कोई असाइनमेंट्स वगैरह लिख रहे हैं, आपने कोई कंप्यूटर पे आपने काम कर लिया, आपने उसको अंडू कर अपने अपने डिफरेंट चेंजेस कर लिए, लेकिन जब आप अंडू कर देते हो, लेकिन जब आप अंडू कर देते हो तो जो लास्ट चेंजेस आपने अप्लाई किया होते हैं वो सबसे पहले रिवर्स हो जाते हैं, अपने पहले स्टेटस में आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने इंसर्शन कर लिया, हमने एक असाइनमेंट हम कर रहे हैं, हम एमएस वर्ड पे काम करें, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, फिर सेकंड सेंटेंस लिखा, फिर थर्ड लिखा। लेकिन जब मैं अंडू कर देती हूँ तो सबसे पहले जो मैंने सबसे लास्ट सेंटेंस या जो डाटा मैंने इंसर्ट किया वो मेरे पास पुश पॉप हो जाएगा, वो मेरे पास रिमूव होके बाकी ये दो डाटा या सेंटेंस मेरे पास रिमेनिंग सेंटेंस में आ जाएगी। फिर जब मैं दोबारा अंडू कर देती हूँ तो वो जो सेकंड लास्ट मैंने इंसर्ट किया तो वो मेरे पास रिमूव हो जाएगा। फिर मैं दोबारा अंडू कर देती हूँ तो जो लास्ट सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया था तो वो मेरे पास अंडू हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास स्टैक जिस तरह हमारे पास स्टैक काम करे, तो कंप्यूटर में भी इसके एग्जांपल है कि जिस तरह हम अंडू कर देते हैं या अंडू रीडू के अंडू रीडू ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे टॉप टॉप का मतलब क्या है, टॉप इज इक्वल टू -1 मीन द स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। अगर टॉप इज इक्वल टू फुल, इसका मतलब क्या है, मीन द स्टैक इज फुल। ओवरफ्लो कंडीशन के स्टैक हमारे पास फुल है। और अब यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैक फुल है तो इसका मतलब ये है ओवरफ्लो कंडीशन के हमारे पास स्टैक में फर्दर कोई स्पेस नहीं है। अब यहाँ तक कि तो जर्नल इंट्रोडक्शन था स्टैक का कि हमारे पास स्टैक क्या होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफुल लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं। फिर स्टैक के हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन दी कि हम रियल लाइफ में इसको किस तरह
एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर प्लेट्स हमने प्लेट रखे, एक प्लेट हमने टेबल के ऊपर रखी, सेकंड हमने रखी, थर्ड रखी। जब हम प्लेट्स को उठाएंगे तो सबसे पहले हम लास्ट वन को पिक करेंगे, उसको हम उठाएंगे। इस तरह से हम कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर कंप्यूटर में भी जब हम स्टैक के एग्जांपल्स को अप्लाई करते हैं तो अनडू रीडू आप डेली लाइफ में इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे कि स्टैक के थ्रू हम किस तरह डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या किस तरह हम डेटा या एलिमेंट्स को पॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।